बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंतहाई नरम, मुलायम और मलाई जैसे कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। बहुत अच्छा सॉफ़्ट कोफ्ता बनेगा अगर आप इस रेसिपी को कम्प्लीटली इसी तरीके से फ़ॉलो करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। इसके लिए मैंने एक चॉपर में दरमियाने साइज़ का एक प्याज शामिल किया है कट करके। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। 1/4 कप हरा धनिया लिया है। एक बड़ा पीस मैंने अदरक का लिया था, उसके भी छोटे पीस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही 400 ग्राम यानी आधा किलो से कम मेरे पास बीफ का कीमा है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। साथ ही साथ इसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच भर के ही गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने बेसन का इसमें शामिल किया है। और ये भुना हुआ बेसन है, हमें बेसन इसमें कच्चा शामिल नहीं करना। ये एज अ बाइंडिंग एजेंट इसमें काम करेगा और ये इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है। मैंने इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से पीस लिया है। आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप कीमे के अलावा तमाम अज्जा को 3 खाने के चम्मच दही के साथ ग्राइंडर वाला जो जग होता है उसमें पीस लें और फिर उसमें बारीक कीमा शामिल कर दें। यहाँ मैंने कीमे के साथ तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से चॉपराइज़ कर लिया था और फिर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें दही के शामिल किए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि इस स्टेज पर जब हम दही मिक्स करें तो हमारा कीमा बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट होना चाहिए, मतलब ये मॉइस्चर से भरपूर कीमा हो, इसमें बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। कीमे को एक साइड पे करके यहाँ मैं कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप तेल एक पतीली में शामिल किया है और साथ ही उसमें चंद 1 खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 काली इलायची शामिल की है, 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 ही मैंने इसमें छोटी इलायची इस्तेमाल की है और 4 से 6 ही हमें काली मिर्च लेनी है। इसके अलावा हमें इसमें और दूसरा कोई खड़ा मसाला या साबुत गरम मसाला जो होता है वो इस्तेमाल नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कि हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसमें मैंने 2 पिसे हुए प्याज शामिल किए हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और पीस कर उनका पेस्ट बना लिया था। इस प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है कि इसमें मौजूद मॉइस्चर खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इस प्याज का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला ना जले और आंच को स्लो कर दिया है इस स्टेज पर। अब यहाँ मैंने चंद मसालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च का, 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। साथ ही 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, या आप 2 छोटे टमाटर ले लें। मेरे पास 1 बड़ा टमाटर था तो वो भी मैंने इसको पेस्ट करके ग्राइंड करके अच्छी तरह उस टमाटर का पेस्ट बनाया और वो भी मैंने इसकी ग्रेवी में शामिल कर दिया है। अब हमें इस स्टेज पर इस ग्रेवी को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। मीडियम हीट रखते हुए मैंने इसको ढक दिया था ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और तमाम मॉइस्चर जो पानी इसमें मौजूद है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और इसमें मौजूद जो पानी था वो खुश्क हो गया है। बहुत अच्छा मसाला हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब जो कोफ्तों का कीमा हमने पीस कर तैयार किया था, हम उसके कोफ्ते बनाकर इसमें शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ कोफ्ते बना कर हम इसमें डालेंगे क्योंकि कीमा बहुत सॉफ़्ट और नरम होगा। इसमें आप अपने हिसाब से कोफ्तों का साइज़ रख सकते हैं। अगर आप छोटे कोफ्ते बनाएंगे तो इस मिक्सचर में तकरीबन 10 कोफ्ते बनेंगे। मैंने यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है तो यहाँ मेरे 7 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं इस मिक्सचर में। इस स्टेज पर हम कपड़े से पकड़कर या ग्लव्स की मदद से पतीली को हिलाएंगे। हमें यहाँ पे चमचे का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैंने आधा कप दही लिया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर इन कोफ्तों के ऊपर इस तरह से शामिल कर दिया है। एक दफ़ा दोबारा से दही डालने के बाद हल्का सा इसको मैंने मिक्स किया है पतीली उठा के और अब मैं इसको ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। हमें दही को इसी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं
दही का पानी भी खुश्क हो गया है। इसी तरीके से हमको इन कोफ्तों को चलाना है, हमें इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है वरना ये कोफ्ते टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं दही का जो मॉइस्चर था वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब यहाँ मैं इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल कर रही हूँ। आप इसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक शोरबे के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप शोरबा इसमें शामिल किया है और शोरबा डालने के बाद आप चाहें तो इसको हल्का सा चमचे का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इस स्टेज पर ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन ये इंतहाई नरम और सॉफ़्ट कोफ्ते बनेंगे। अब मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाले का शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा शोरबे के, हम इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छे से पक जाए। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इंतहाई नरम, मज़ेदार और लजीज़ कोफ्ते बनेंगे। सर्विंग डिश में निकाल के मैंने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप इसको ख़मीरी रोटी, घर की रोटी के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।